हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्याधनी एकेडमी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आखिर आपका कितना रैंक तक एनआईटी कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। चाहे वो टियर 1 एनआईटी हो, टियर 2 एनआईटी हो, चाहे वो टियर 3 एनआईटी हो। इस वीडियो में सारा कुछ डिटेल से बताया गया है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग स्किप ना करें। अगर आप भी 2026 में एनआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जान लीजिए कौन सा एनआईटी का कितना क्लोजिंग रैंक किया है। यहाँ पे आप सभी को सारा डिटेल से बताया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आखिर आप लोगों का रैंक का जो फॉर्मूला होता है वो आखिर किस बेसिस पे आप लोगों का रैंक डिसाइड किया जाता है। रैंक का यहाँ पे फॉर्मूला है, रैंक इज इक्वल टू एन इंटू 100 माइनस पी अपॉन में 100। यहाँ पे एन क्या हुआ, एन यहाँ पे हुआ नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स। इस बार 2026 के जेई मेंस में आप लोगों का जनवरी सेशन और अप्रैल सेशन मिला करके नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स लगभग 15.5 लाख के अप्रॉक्स है, ठीक है। तो मान लिया जाए एन आपका हो गया यहाँ पे 15.5 लाख और पी, पी मतलब परसेंटाइल, आपका कितना परसेंटाइल बन रहा है, ठीक है। सपोज दैट मान लिया जाए अगर परसेंटाइल आपका 95 बन रहा है 15.5 लाख यूनिक कैंडिडेट्स में, तो 15.5 लाख इंटू 100 माइनस 95 अपॉन में 100 जब इसको कीजिएगा तो आपका जो रैंक आएगा वो आपका 77,500 के करीब आपका रैंक आएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट ये चीज आप लोग एक तरीके से अप्रॉक्स समझ सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर आप लोगों का इस रैंक पे कितने रैंक पे कौन सा एनआईटी में, टियर 1 एनआईटी में, टियर 2 एनआईटी में, टियर 3 एनआईटी में कौन सा ब्रांचेज आप लोगों का मिलेगा, ठीक है। कितना क्लोजिंग रैंक गया था पिछले साल, पिछले उससे 2025 में, 2024 में, सब कुछ यहाँ पे आप सभी को बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे मेनली जनरल ईडब्ल्यूएस का बात किया जा रहा है, ठीक है। परसेंटाइल अगर 99 है आपका, ओके, इस बार अगर 99 परसेंटाइल आया है तो आपका जो रैंक बनने वाला है 15.5 लाख अगर यूनिक कैंडिडेट्स हैं तो आपका 15,500 के अप्रॉक्स रैंक बनने वाला है। अगर टियर 1 एनआईटी के बारे में बात किया जाए, जो बच्चे टियर 1 एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर सीएससी ब्रांच, अगर आप एनआईटी अगर होम सॉरी अदर स्टेट से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको कितना रैंक लाने का जरूरत है ये आप लोग देख लीजिए। टियर 1 एनआईटी यहाँ पे लिखा हुआ है, एनआईटी तिरछी हो गया, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी वारंगल, राउरकेला, इलाहाबाद। ये जो आपका ग्रीन में जो लिखा गया 1400 सॉरी 1449, ये आपका सीएल लिखा गया, सॉरी सीआर लिखा गया। सीआर कहने का मतलब क्या हुआ भैया, सीआर कहने का मतलब हुआ क्लोजिंग रैंक, ठीक है। यानी आपका जनरल ईडब्ल्यूएस का क्लोजिंग रैंक लगभग इतना गया है, एनआईटी तिरछी के लिए 1449 गया है, सूरतकल के लिए 1827 गया है, वारंगल के लिए 2409 गया है, राउरकेला के लिए इस तरीके से देख सकते हो 3431 गया है, 31 गया है, इलाहाबाद के लिए 4594 गया है, कलीकट के लिए 5222 गया है, जयपुर के लिए एमएनआईटी जयपुर 5601 गया है, नागपुर के लिए 6359, सूरत के लिए 8130, कुरुक्षेत्र के लिए जो कि हरियाणा में पड़ता है। अगर आप लोग अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो ठीक है, अदर स्टेट कहने का मतलब क्या हुआ भैया, एनआईटी जैसे कि मान लीजिए आप अगर कुरुक्षेत्र में है, ठीक है, अगर आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र में एडमिशन लेना है और आप बिलोंग कर रहे हैं ये फिर राजस्थान से, आप बिलोंग कर रहे हैं बिहार से, आप बिलोंग कर रहे हैं झारखंड से, तो आपके लिए वो अदर स्टेट हो गया। हाँ, वहीं अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं और अगर आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र में एडमिशन लेना है तो आपके लिए वो होम स्टेट हो गया। यानी होम स्टेट कहने का मतलब क्या हुआ, आपका कहाँ का डोमिसाइल है, आप 12th पास कहाँ से किए थे, किस स्टेट से आप 12th पास किए थे, जिस स्टेट से आप 12th पास कीजिएगा वो आपका होम स्टेट हुआ। सिंपल कहने का मतलब, ठीक है। एनआईटी दिल्ली के लिए 7651, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका 99 परसेंटाइल भी आ रहा है और अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका ये सब एनआईटी में सीएससी ब्रांच मिलने वाला नहीं है भाई। अगर कोई बोल रहा है तो समझ जाओ कि आपके लिए वो काफी मतलब कि एक तरीके से वो झूठ सच बोल रहा है, ओके। ये आपका क्लोजिंग रैंक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि मान लिया जाए 1449 पे गया था एनआईटी तिरछी पे, तो इस बार हो सकता है 10 ऊपर नीचे हो जाए, वो अलग बात है, 20 ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 2000 रैंक पे आपको एनआईटी तिरछी मिल जाएगा, 1800 रैंक पे आपको एनआईटी तिरछी मिल जाएगा, ठीक है। ये बात हुआ। बात करेंगे, देखिए कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि बात करेंगे कि भैया तो आप तो थंबनेल में लिखे हैं 2 लाख रैंक तक, 3 लाख रैंक तक एनआईटी मिलता है। जरूर मिलता है, इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं, टेंशन आप लोग मत लीजिए, पैनिक आप लोग मत होइए, ठीक है। ये बात कर लिए। लास्ट ब्रांच का बात किया जाए, अगर आपका 99 परसेंटाइल आ रहा है तो लास्ट ब्रांच कहने का मतलब कि आपका कोर ब्रांचेज हो गया, मैकेनिकल हो गया, या फिर और भी लास्ट ब्रांच आप लोग कह सकते हो, मेटलर्जी हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, माइनिंग हो गया, ये सब आपको ये टियर 1 एनआईटी में मिल जाएगा 99 परसेंटाइल पे, ठीक है। 99 परसेंटाइल पे लास्ट ब्रांच ये आपका सारा पॉसिबल है इस, ओके।
ये चीज आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं टीयर 2 एनआईटी का। टीयर 2 एनआईटी में अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो दुर्गापुर हो गया, भोपाल हो गया, जमशेदपुर हो गया, जालंधर, हमीरपुर, सिलीचर, रायपुर, गोवा, पटना, ठीक है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको इस रैंक पे भी यानी 15,000 जो आपका रैंक आया था 15,500 के अप्रोक्स, टीयर 2 एनआईटी में भी आप लोगों को सीएससी ब्रांच नहीं मिलने वाला है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दुर्गापुर का गया था 8,996, भोपाल का गया था 9,249, जमशेदपुर का गया था 8,902, यानी जमशेदपुर कहने का मतलब एनआईटी जमशेदपुर, ठीक है। एनआईटी जालंधर का गया था 11,262, ठीक है। और आपका रैंक कितना आ रहा है 15,500। कहां से मिलेगा भाई, मिलने का कहीं कुछ चांसेस नहीं है। लेकिन इसके अलावा टीयर 2 एनआईटी में, इसके अलावा ऑल अदर टीयर 2 एनआईटी में सीएससी पॉसिबल है, यानी टीयर 2 एनआईटी में 2-3 एनआईटी और आता है, इसके अलावा वहां पे आपको सीएससी ब्रांच मिलने का चांसेस है, ठीक है। ऑल अदर टीयर 3 एनआईटी में सीएससी पॉसिबल है, यानी कहने का मतलब ये क्या हुआ कि टीयर 3 एनआईटी में आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगा, जैसे कि एनआईटी नागालैंड, एनआईटी श्रीनगर, ठीक है। ये सब में आपको सीएससी ब्रांच आराम से मिल जाएगा अगर आपका इस अराउंड रैंक आ रहा है तो, ठीक है। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए। अब बात कर लेते हैं होम स्टेट के लिए, ठीक है। होम स्टेट से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपका 99 परसेंटाइल आ रहा है, 15,500 के करीब आपका रैंक आ रहा है, ओके, तो एनआईटी तिरछी सब में एनआईटी सूरतकल, वारंगल, राउरकेला, इलाहाबाद, कलिकट, जयपुर, नागपुर, सूरत, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, ये भी सब में आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एनआईटी दिल्ली में 10,165 रैंक किया है, क्लोजिंग रैंक है ये, ठीक है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए बात नहीं किया जा रहा है, एससी एसटी का तो काफी कम रैंक तक भी मिलता है, ठीक है। लास्ट ब्रांच पॉसिबल और टीयर 1 एनआईटी में ये सब मिल जाएगा अगर आप होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तब पर भी। भैया ये बताइए ना, देखो भाई मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ सिंपल, ये क्या होता है, ये सब जो होता है आपको जोसा राउंड के थ्रू मिलता है, ठीक है। एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, आईआईटी, ये सब आपको जोसा के थ्रू मिलता है, जोसा का काउंसलिंग होता है उसके थ्रू मिलता होगा, कई सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जोसा काउंसलिंग जब होता है वो आपका 6 राउंड में होता है। कितने राउंड में होता है? 6 राउंड में होता है। 6 राउंड जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद सीसब राउंड होता है। सीसब राउंड में क्या होता है कि जो वैकेंट सीट रह जाता है ना एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में, वो आपको सीसब राउंड में मिलता है। तो सीसब राउंड में ऐसा देखा गया कि लाख लाख रैंक वालों को भी एनआईटी में एडमिशन हुआ है। ये कैसे हो सकता है भैया, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। जैसे कि कोई स्टूडेंट्स मान लिया जाए जेईई मेंस का एग्जाम दिए और अभी आपका पता है कि आज आपका 16 अप्रैल है, ठीक है, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा है, अभी आपका ये इसका एग्जाम चल रहा है, बिटसेट का एग्जाम चल रहा है, कमेंट का एग्जाम चल रहा है, कल हुआ था कमेंट का एग्जाम, आज आपका बिटसेट का भी एग्जाम था, ठीक है शायद। तो देखा गया ऐसा कि जो बच्चे जेईई मेंस का एग्जाम देते हैं ना और एडवांस का एग्जाम देते हैं, ठीक है, वो बिटसेट के भी देते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट का भी एग्जाम देते हैं और भी कई सारे डब्ल्यूबीजेई का एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो उनको ये चीज देखा गया है कि मान लिया ऐसा होता है कि उनको अगर टीयर 1 एनआईटी में मान लिया जाए, ठीक है, टीयर 1 एनआईटी में उनको सीएससी ब्रांच अगर नहीं मिल रहा है और अगर उनको कॉमेट के थ्रू प्राइवेट कॉलेज में, टॉप रेटेड का प्राइवेट कॉलेज या फिर बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद या फिर डब्ल्यूबीजेई का जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये समय अगर उनको टॉप ब्रांचेस मिल रहा है, टॉप कॉलेज में मिल रहा है, तो वहां पे वो एडमिशन ले लेते हैं, जिसके कारण उनका यहाँ पे सीट वैकेंट रह जाता है। वही वैकेंट रहने के कारण यही ऐसे ऐसे कई सारे सीट्स वैकेंट रहते हैं और कई सारे स्टूडेंट जो रहते हैं वो टॉप रेटेड का कॉलेज में चले जाते हैं और अगर उनको ब्रांचेस टॉप रेटेड का नहीं मिलता है तो एनआईटी, जीएफटीआई, ट्रिपल आईटी सब में, ठीक है, या फिर आईआईटी का भी बात किया जाए, ठीक है। तो मेनली रूप से एनआईटी का यहाँ पे बात किया जा रहा है, एनआईटी का, ठीक है। तो वो क्या काम करते हैं कि अगर अलग कॉलेज में चले जाते हैं, जैसे कि कॉमेट के थ्रू प्राइवेट कॉलेज हो गया, ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी को बोला, तो उसी कारण क्या होता है, जिसके कारण आप लोगों का लाख लाख रैंक तक भी एनआईटी कॉलेज में एडमिशन होता है। ये हम आप सभी को बताना चाह रहे हैं। तो आप लोग हार मत मानिए। और जोसा का जो काउंसलिंग है, ऐसा नहीं कि जिनका 3 लाख रैंक आ रहा है, 4 लाख रैंक आ रहा है तो आप लोग काउंसलिंग नहीं करवा सकते हो, आप लोग जरूर काउंसलिंग करवा सकते हो। ये सब सारा चीज डिपेंड करता है काउंसलर पे। अगर काउंसलर अगर आपको अच्छे तरीके से काउंसलिंग करने का प्रोसेस बता रहा है, काउंसलिंग कर रहा है, चॉइस फिलिंग वगैरह अगर अच्छे तरीके से कर रहा है, तो आपको काफी बेस्ट कॉलेज भी मिल सकता है। भाई मैं आप सभी को मतलब कि एक सच्ची घटना बताता हूँ, ठीक है। पिछले साल क्या हुआ था कि आपका वाईएमसीए फरीदाबाद है, ओके, वाईएमसीए फरीदाबाद में 95 परसेंटाइल वाले को भी वही ब्रांच मिला था, ठीक है, शायद सीएससी था कि ईसी था, जो भी ब्रांचेस था, ओके, और 92 परसेंटाइल की 93 परसेंटाइल वाले को भी वही ब्रांचेस मिला था। ये मतलब कि वाईएमसीए फरीदाबाद का बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में आता है ये कॉलेज, हरियाणा में। अब बताओ कि दोनों परसेंटाइल दोनों का सेम कैटेगरी है और दोनों का सेम ब्रांच है, तो ऐसा क्यों हो गया बताओ? 92 वाला को भी वही मिला, 95 वाला को भी वही मिला, 95 वाला को भी तो और थोड़ा बेहतर मिल सकता था,
या फिर 92 वाले को ये कॉलेज नहीं मिल सकता था और लो वाला मिल सकता था, लेकिन चॉइस फिलिंग अच्छा होने के कारण सही तरीके से जो उनका काउंसलर किए होंगे वो सही तरीके से किए और उनको 92 वाले को भी वहां पहुंच गया, लेकिन 95 वाले को नहीं अच्छा से काउंसलिंग किए होंगे। तो ये सारा चीज काउंसलिंग पे भी डिपेंड करता है, आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे तो डिपेंड करता ही है, रैंक पे डिपेंड करता ही है कॉलेज। अगर आपका रैंक सही आएगा तब तो वो कॉलेज मिलेगा ही सही, लेकिन जिनका 90 परसेंटाइल 85 परसेंटाइल, ठीक है, यहाँ तक कि 87 परसेंटाइल 92 परसेंटाइल 94 परसेंटाइल अगर आ रहा है तो आपको भी एनआईटी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 में। अगर आप लोग काउंसलिंग वगैरह अच्छे तरीके से अगर करवाना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो 7667140322। इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए, अभिजीत भैया के नाम से या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से। इस नंबर पे आप लोग अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो काउंसलिंग सबसे रिलेटेड। तो वही चीज मैंने यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप लोगों का काफी ज्यादा रैंक तक भी 1,00,000 2,00,000 2,50,000 रैंक तक भी बच्चे लोगों का एडमिशन होता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वगैरह का तो एडमिशन हो ही जाता है, उसके लिए तो टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज है, ओके, आप लोग समझ गए होंगे आई होप। फिर बात कर लेते हैं टीयर 2 एनआईटी में, ठीक है, दुर्गापुर भोपाल जमशेदपुर ये सब में आप लोगों को इतना रैंक पे नहीं मिलने वाला, 15,500 रैंक पे नहीं मिलने वाला है अगर आप लोग होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तब पर भी, ठीक है। और अदर टीयर 2 एनआईटी एज वेल एज क्लोजिंग रैंक 15,000 से ऊपर गया। इसके अलावा जितना भी टीयर 2 एनआईटी है, जैसे टीयर 2 एनआईटी में समझिए तो 10-12 एनआईटी आता है, 3 एनआईटी छोड़ करके जितना भी, जैसे कि जमशेदपुर, जैसे कि आपका रायपुर हो गया, ठीक है, फिर आपका ये सब हो गया, एनआईटी पटना हो गया, ये सब में आपको 15,000 अगर ऊपर भी रैंक है, 16,000 17,000 18,000 मतलब 16-17,000 तक भी आपको सीएससी ब्रांच वहां पे मिल जाएगा अगर आप होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो, ठीक है। ऑल टीयर 3 एनआईटी एज वेल एज क्लोजिंग टीयर 3 एनआईटी में तो मिल ही जाएगा, उसका तो बात ही अलग है, ठीक है। और लास्ट ब्रांच का बात रहा, लास्ट ब्रांच तो ऑल एनआईटी में पॉसिबल आपका हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये सब बात रहा, तो वही मैंने बोल रहा हूँ, वही हम बोल रहे हैं आप लोगों को कि अगर आप काउंसलिंग जहां से करवा रहे हो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरे पास ही करवाओ, लेकिन जहां से करवाओ काउंसलर को अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस होना चाहिए पिछले 6-7 साल का, और वो सही से चॉइस फिलिंग वगैरह करे, ठीक है। अगर आप लोग को करवाना है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कीजिए 7667140322, क्योंकि भाई देखो भाई, कॉलेज सब जो होता है ना, ये एक तरीके से आपका लाइफ हो गया, ठीक है। 4 साल यहीं से आपका लाइफ जो होता है वो डिसाइड होता है कि आप लोग कहाँ जाओगे, कहाँ आप लोग को बूम करना है, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग बातों को समझो, और भी जो भी चीज आप लोगों को डाउट रहेगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, या फिर कॉल पे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और भी ऐसा वीडियो आते रहेगा, एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। फिर मिलता हूं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में।